विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय का दरबार बहुत प्रसिद्ध था। दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे। चतुर और मजाकिया व्यक्ति था तेनालीरामा। एक दिन राजा के मन में एक अजीब विचार आया। आज मेरे मन में एक अनोखा विचार आया है। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। इसलिए आज मैं दरबार में कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। जो भी सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। आपके सवाल हमेशा कठिन होते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दरबार में कोई न कोई अवश्य उत्तर दे देगा। ठीक है, मेरा पहला सवाल सुनो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे तेज चलती है लेकिन उसके सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। महाराज, शायद हवा सबसे तेज चलती है। नहीं, मुझे लगता है कि बिजली सबसे तेज होती है। तुम दोनों के जवाब ठीक हैं, लेकिन मैं जिस उत्तर की तलाश कर रहा हूं वो कुछ और है। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं उत्तर देना चाहूंगा। हाँ तेनालीरामा, बताओ। महाराज, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज है मन और विचार। एक इंसान एक ही पल में अपने मन से कहीं भी पहुंच सकता है, पहाड़ों में, समुद्र के पार या किसी दूर देश में। इसलिए विचारों से तेज कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा तेनालीरामा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। राजा प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। दरबार में फिर से चर्चा शुरू हो गई। महाराज, शायद धन। नहीं, धन बांटने से कम हो जाता है। महाराज, इसका उत्तर है ज्ञान और प्रेम। ज्ञान को जितना अधिक लोगों में बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, और प्रेम भी ऐसा ही है। जितना अधिक दिया जाए उतना ही फैलता है। वाह तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। पूछो। दरबार में बैठे कुछ लोग तेनालीरामा से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक मंत्री ने सोचा कि वो तेनालीरामा को कठिन स्थिति में डाल देगा। पूछो। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। तेनालीराम, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? तो बताओ। को लगा कि अब तेनालीरामा फंस जाएगा। इसका उत्तर बहुत सरल है। हर इंसान के पास भविष्य होता है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। दरबार में तालियां बज उठीं। राजा अब बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने आखिरी और सबसे कठिन सवाल पूछा। तेनालीरामा, अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास भी होती है, अमीर के पास भी होती है, लेकिन अगर कोई उसे खा ले तो मर जाता है। सभी लोग लेकिन आश्चर्य कोई से भी उसे देख नहीं तेनालीरामा को सकता। देखने लगे। महाराज, इसका उत्तर है कुछ नहीं। गरीब के पास भी कुछ नहीं हो सकता है, अमीर के पास भी कुछ नहीं हो सकता है, और अगर कोई इंसान कुछ नहीं खाए तो वो भूख से मर जाएगा। दरबार में सभी लोग आश्चर्य से तेनालीरामा को देखने लगे। राजा तेनालीरामा की बुद्धि से बहुत खुश हुए। सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी समझ और हास्य दोनों अद्भुत है। आज से तुम हमारे राज्य के सबसे चतुर सलाहकार हो। महाराज, ये सब आपकी कृपा है। मैं हमेशा राज्य और जनता की भलाई के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा। उस दिन के बाद पूरे राज्य में तेनालीरामा की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग समझ गए कि सच्ची बुद्धि वही है जो कठिन सवालों का सरल और सही उत्तर दे।